पप्पू भैया खड़े होना। मित्र देख, एक वृद्ध दादा आगे बैठे हुए हैं, अत्यंत वृद्ध हैं। बेटा इनको भी एक बार आके देख जा, और ये देखना इनका भूत कैसा था। समझ रहा क्या? यहां ये वृद्ध दादाजी बेटे, इनका भूत क्या था जो आपका वर्तमान है। कभी ये भी दौड़ते होंगे ना, पर बेटा इस बात को और समझ लेना, मेरा भविष्य क्या होगा। समझ गया? ऐसे ही ये जो भवन है, इसका वर्तमान ऐसा है। यदि भिंड में कोई खंडर पड़ा हो किले का, तो भवन उससे जाके ऋषभ भवन मिल ले। बोले बेटा ऋषभ भवन मुस्कुराना मत, बोले मेरा भूत तेरे जैसा था और तेरा भविष्य मेरे जैसा है। संघात संघात, संघात संघात, संघात संघात, बिरलन बिरलन। संघात के बाद बिरलन भी होता है, और बिरलन के बाद संघात भी होता है। प्रभास और राजेश की भाषा में बोलता हूं। हे मित्र, गुणन गुणन फल, गुणन फल दो मत देखो मात्र, समीकरण भी देखो, समीकरण भी देखो, और समीकरण ही मत देखो, बिरलन भी देखो। जिसका बिरलन होता है, यानी जिसका बिरलन होता है, बोलो ना, जिसका बिरलन होता है उसी का समीकरण होता है। पर ज्ञानी जिसका समीकरण होता है उसका भी बिरलन होता है। बराबर? चूंकि माना कि गणित की भाषा है। बराबर? जिसका विरलन है उसका समीकरण भी होता है, जिसका समीकरण है उसका विरलन भी होता है, फिर भी अणु अणु स्वाधीन ही होता है। मां, आटा स्वतंत्र था, चाशनी स्वतंत्र थी, दोनों के समीकरण से आपने लड्डू बनाया। बना लीजिए लड्डू, सूख जाने दीजिए लड्डू को, और ऐसे ही छोड़ देना, कुछ मत करना। पुनः ऐसा समय आएगा कि जैसा था वैसा बिखरा मिलेगा। ये सत्य है कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं? एक भदौरी जी की याद दिला दें। भदौरिया जी, जब आर्द्राएं लगती हैं आषाढ़ के महीने में, समझ में रहे क्या? आर्द्राएं लगती है आषाढ़ के महीने में, चाहे पानी गिरे ना गिरे, किसान जो है खेत में अपने घर का लोटा लेके जाता है पानी का, तो वहां जरा सा हल चलाएगा और वो पानी डाल देगा अपने, किसका? अपने लोटे का। वो पानी डाल करके मिट्टी के 3-4 लड्डू बना के लाता है। बोले पप्पू सही है? वो 3-4 लड्डू बना के लाता है। अब दिनेश से जो 3-4 लड्डू बना के लाया, क्या करेगा? उसमें एक एक दूबा के कण घुसेड़ देता है और लाके घर में रख देता, बस उसका काम हो गया। बोले भैया आर्द्राएं लग गई, सो लड्डू बना करके रख दिया। वो भाई फौजी समझ रहा है कि नहीं? ला करके लड्डू रख दिया। अब इस बीच में किसान साल भर तक वो देखने नहीं आता लड्डू का क्या हो रहा है। और पुनः दीपावली की सफाई होती है, धूल मिलती है, उठा के फेंक देता है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। लड्डू बनाया था किसान ने मिट्टी का, यानी सूख गया। जब तक लड्डू बना रहा, सूखने के बाद आर्द्रता नष्ट हुई, आर्द्रता नष्ट हुई, स्निग्धता नष्ट हुई कि लड्डू पुनः मिट्टी का फूट करके धूल का धूल हो गया। ऐसे ज्ञानियों
स्निग्धता नष्ट होते ही ये भवन के अंदर सीमेंट स्निग्ध है, बालू रुक्ष है, इन दोनों की स्निग्धता जब तक है तब तक भवन खड़ा है, और जैसे ही स्निग्धता मिटी बालू झरना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे मित्र कर्म के अंदर राग की स्निग्धता है, द्वेष की रुक्षता है, ये राग द्वेष की स्निग्धता रुक्षता नष्ट होने लग जाए, आत्मा के कर्म झड़ जाएंगे, वो आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तुमको किसान के लड्डू दिख रहे थे, विषय ये है जो बतौरिया जी, जो विषय आप इस ऋषभ भवन में सुन रहे ना, यानी सत्य है, इस सारे विषयों की व्याख्या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए है, जिससे देश के छात्रों को पता चले कि भारतीय दार्शनिक दृष्टियां क्या हैं। वो सत्य ना जो पढ़ा रहे हैं वे समझ नहीं पा रहे, स्वयं जो समझ रहे हैं वे वहां तक पहुंच नहीं पा रहे पढ़ाने। समझो मित्र, में जो कह रहा हूं बराबर है राजेश भैया। यथार्थ में प्रवचन सार, पंचायत का नियम सार, समय सार ये विश्वविद्यालयों में चल रहे हैं, आज की तारीख में चल रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं ना, वे जैसा लिखा वैसा बांचना जानते हैं, लेकिन उसके भीतर प्रवेश करना नहीं जानते। प्रवेश करने के लिए बहुत अध्ययन नहीं, चिंतन भी चाहिए, चिंतन नहीं मनन भी चाहिए, चिंतन मनन मात्र नहीं अनुभवन भी चाहिए। 3 बातों पर ध्यान दीजिए। तत्व की गहराई में प्रवेश करने के लिए पढ़ाई मात्र नहीं, चिंतन भी चाहिए, चिंतन नहीं मनन भी चाहिए, मनन मात्र नहीं अनुभवन भी चाहिए, तब तुम तत्व को स्पष्ट खोल सकोगे। अशोक भाई क्या हुआ? करता है, करता है तो मित्र भुगता भी है। कौन? भिन्न नहीं, द्रव्य दृष्टि से मैं ही, भिन्न नहीं, द्रव्य दृष्टि से स्वयं। कैसा? कैसा? भुक्तृत्व नैन हिताहित अन्न भुक्त्री, भुक्तादिवत सुख दुखादि भुक्त्री। यहां पर लिख रहे आचार्य अमृतचंद स्वामी, भुक्तृत्व नहीं ना, भुक्तृत्व नहीं से ये जीव हिताहित का भुगता है। 2 दृष्टियां आपने समझनी, अवस्था और द्रव्य। अवस्था से हम मनुष्य हैं और द्रव्य से जीव। अवस्था से युवा हूं, द्रव्य से जीव। अवस्था से वृद्ध हैं, देहाश्रित, वस्तु से जीव। हे मित्र, हर्ष विषाद, हर्ष विषाद, हर्षित होता है जीव, विषाद को प्राप्त होता है जीव। ऐसा सर्वथा मत कहना जितेंद्र, जितेंद्र हो ना, ऐसा बेटा सर्वथा मत कहना महाराज जी। हंस रहा पुद्गल, रो रहा पुद्गल, बेटा ऐसा मत कह देना। हंस रहा पुद्गल, रो रहा पुद्गल, ऐसा जो कह रहा है उसने अभी तत्व को समझा ही नहीं। असो कुछ कहना, हंस रहा पुद्गल, रो रहा पुद्गल, ऐसा जो बोल रहा है वो अज्ञानी है। संजय पंडित कहां गया? मित्र, अशोक को समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रहा हूं। हंस रहा पुद्गल,
रो रहा पुद्गल, ऐसा जो कह रहा है वो अज्ञानी है। संवेदन धर्म जड़ का है कि चैतन्य का? संवेदन धर्म जड़ का कि चैतन्य का? जड़ का धर्म, कर्म का धर्म, स्पर्श रस गंध वर्ण है। हर्ष विषाद जो अवस्था है ये चैतन्य की विभाव दशा है। समझ रहे ना? चैतन्य की विभाव दशा है। तो हर्षित हो रहा है चैतन्य, विषाद को प्राप्त हो रहा है चैतन्य। हे जीव, तू ही हर्षित अवस्था का भुगता है, तू ही विषाद अवस्था का भुगता है। और किसके किसके अंदर हो रही है? निज आत्मा के अंदर हर्ष भाव आ रहा है, निज आत्मा के अंदर विषाद भाव आ रहा है। उन दोनों का भुगता तू ही है, अशुद्ध निश्चय निश्चय, अशुद्ध निश्चय निश्चय। ये परम सत्य है, ये परम सत्य है, परम सत्य है। श्रावक है और धनी है, उसके अंदर लड्डू 24 घंटे फूटते हैं। वो साधु है, वो ज्ञानी है, उसके अंदर ज्ञानी तत्व निर्णय के लड्डू बार अंदर अंदर फूटते हैं। जितना गहरा ज्ञान होगा उतना गहरा तत्व का निर्णय होगा, और जितना गहरा तत्व का निर्णय होगा उतना मित्र आत्मा का गहरा आनंद आएगा। इसलिए भैया ब्रह्मचारियों, बेटा इस मुद्रा में ही मात्र घूमते मत रहना। आगम का तलस्पर्शी अभ्यास करके जगत तुम्हें क्या समझता है इस पर टेंशन नहीं लेना। जगत तुमसे क्या कहता इस पर मत सोचना, जगत में मैं कैसा हूं इस पर सोचना। मेरे बारे में, आपके बारे में जो भी कुछ सोचेगा वो अपने चिंतन से सोचेगा, न कि मेरे से। बोलो, यदि मैं स्वात्म के बारे में कुछ कहूं तो मेरा सोच है न कि स्वात्म सोच रहा है। जितेंद्र के बारे में सोचूं तो जितेंद्र के बारे में मैं सोच रहा हूं, न कि जितेंद्र सोच रहा है। बेटा दुनिया के सोचने वालों पर तुम सोचने लग गए, तुम सूख जाओगे, ब्रह्मचारी और मुनि बनने का आनंद समाप्त हो जाएगा। मेरे बारे में दुनिया क्या सोच रही है इसे मुझे नहीं सोचना है, मेरी आत्मा का शौच धर्म क्या है इस पर मुझे सोचना है। आपका समय हो गया। भुक्तृ न्याय, भुक्तृ न्याय। इसलिए ज्ञानी समझो, भुक्तृ न्याय इतना निर्णय हो जाना चाहिए। दिनेश भैया आज तो इतना पक्का ज्ञान हो गया, मैं ही करूंगा, मैं ही भरूंगा, बराबर। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी करे कोई भरे कोई, ऐसा नहीं होगा। लस्सी पियो आप और ठंडाई मिले दूसरे को, ऐसा नहीं होता। और लस्सी पर उकाली पियोगे गर्मा गर्म तो मित्र खांसी जुकाम होगा तो तुम्हें ही होगा, हमें नहीं होगा। सुखानंद भैया हैं क्या? अरे मित्र सुनो ना, हे जीव, मूंगफली खाएगा फिर पानी पिएगा, फिर थोड़ी देर बाद गजक खाएगा फिर पानी पिएगा, फिर मालूम दूध मलाई खाएगा फिर उसके ऊपर शरबत पिएगा। मित्र बीमार मैं होऊंगा कि तुम होंगे? अपत्य का सेवन जो करेगा बीमार उसको होना पड़ेगा, और मेरे मित्र जिसने पत्य का सेवन किया है स्वस्थ वो होगा। ऐसे जिसने तत्व निर्णय किया है आत्मा स्वस्थ उसकी होगी, दूसरे की नहीं होगी। इसलिए भुक्तृत्व ने कहा हिताहित अन्य भुक्तृत, आत्मा भुक्तृत्व ने हित अहित, हित यानी पथ्यकारी, अहित यानी अपत्यकारी। आत्म भुक्तृत्व ने से सुख दुख का भुगता है। कैसे? हिताहित अन्य, हितकारी अन्न अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान। रोगी है, हितकारी अन्न खाएगा तो स्वस्थ होगा, अहितकारी अन्न खाएगा तो अस्वस्थ होगा।
पर ऐसी जगत की लीला है, जो वस्तु अहितकारी होती है उसी पर राग ज्यादा जाता है। डॉक्टर ने मना किया बीड़ी सिगरेट दिनेश भाई नहीं पीना, फिर भी हॉस्पिटल में पड़ा है और मौका पर वैसे ताकत नहीं है, तो तलब लगी, उठ करके ठूंठ उठा लाया, कहीं पड़े हुए थे ठूंठ उठा लाया, और मालूम बेचारा मर भी गया। तो परिवार के लोगों ने देखा कुछ है तो नहीं है, तो पैसा तो नहीं निकले, बीड़ी के ठूंठ जरूर निकले तकिया के नीचे। तो ऐसे ज्ञानी जैसे जैसे बिस्नी धूम्रपान का रोगी वैसा कैंसर के पीड़ित होकर मर गया। लेकिन उसने एक आदमी था, नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक आदमी था बड़ा अच्छा सेठ था, सुब्रत सागर, उसको कैंसर हो गया बेचारे को, सो बंबई गया। बंबई में डॉक्टर ने उपचार किया और ठीक भी हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तू गुड़ ये मत खाना, सुपारी। बोले मैं मात्र सुपारी खाता था, उसको कुछ नहीं। बोले सुपारी से भी हो जाता है। और सुपारी भी कौन सी, बिल्कुल जो सुपारी भूरा धूरा हो जाए ना, अंदर का कचरा, वो छान छान के खाता था भाई। तो जब बंबई में वैद्य ने कहा मित्र अब तुम सुपारी का धूल मत खाना, वो मालूम क्या बोलता है, हो सकता है विनोद जैसा ज्ञानी हो, वो विनोद भी मालूम क्या कहता, बोले डॉक्टर साहब 1 करोड़ की रुपया हमने ऐसे ही खर्च कर देगी क्या, उसको खाने के लिए तो ठीक हुआ हूं। बाप रे, वो कह रहा है, बोले उसे खाने के लिए ठीक हुआ हूं मैं, अब तुम मना कर रहे हो। ऐसे कितने संसार के बेचारे जीव हैं। बोले गुरुजी कोई ऐसा उपाय बता दो धर्म का। बोले ठीक धर्म करो। बोले क्यों करना, जिससे अच्छी संपत्ति आए, अच्छे भोग भोगूं। मतलब धर्म को भी किसके लिए कर रहा है, भोग भोगने के लिए। वो पैसा क्यों दिया उसने, सुपारी खाने के लिए। ऐसे अहो ज्ञानियों वीरेंद्र पंडित जी, धर्म भी कर रहे हो, भोग भोगने के लिए कर रहे हो, तो ऐसे ही मान के चलो कि कैंसर के रोगी ने बंबई में जाकर उपचार किया, और क्यों करवाया, बोले सुपारी खाने के लिए। जाओ कल फिर आओगे, पुनः चर्चा करूंगा आपसे। तो हितकारी अहितकारी अन्न खाना रोगी की तरह सुख दुख का भुगता जीव स्वयं ही है, अन्य कोई दूसरा नहीं है। आत्मा स्वभावम भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्य। वृंदावन महावीर स्वामी की।